नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। एवरेज का टॉपिक हमने स्टार्ट किया, काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए। हर क्वेश्चन में ऐसा लगेगा कि कुछ अलग ही दिमाग इस्तेमाल हो रहा है। आज की क्लास में भी हम ऐसे ही क्वेश्चन करने वाले हैं जो अपने आप में यूनिक है। यानी ये सारे ही वैसे क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला है ना कि अगर आप एग्ज़ाम में जाते हैं और मैं 80 से 90 क्वेश्चन कराऊंगा केवल एवरेज में, ठीक है, वो सारे अलग अलग वैरायटी के होंगे। और अगर आप ये 80 से 90 कर जाते हैं तो पेपर वाला एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अगर आप इनको अच्छे से समझ के जाते हैं तो। आज की क्लास में भी सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं, कई क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी है। एवरेज में कई बार कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। गुड मॉर्निंग भाई। कई बार कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आता है, तो वो कैलकुलेशन भी यहाँ पर हम देखेंगे कितना कैलकुलेटिव पेपर में आ सकता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसकी डायरेक्शन आपको पता ही नहीं होती है, जो किताबों में भी नहीं मिलता, वो भी हम क्लास में लेके चलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज साउंड सही है, चलिए बढ़िया भाई, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा और ध्यान से देखना है सभी को। एक क्लासरूम में कुछ बच्चे हैं। एक स्टूडेंट जिसका वजन 50 किलोग्राम है, उसे जोड़ा जाता है तो औसत 1 बढ़ जाता है। यदि एक और बच्चा जिसका वेट 50 किलोग्राम है, उसे जोड़ा जाता है तो औसत 1.5 किलो बढ़ जाता है। तो ओरिजिनल वेट एवरेज ऑफ क्लास आपको बताना है, असली में औसत कितना था ये आपको बताना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, पहले मैं आपको ये बता देता हूं, मेरे ही किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं एवरेज मान लेता हूं x, नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लेता हूं n, ठीक है। अगर मैं देखूं शुरुआत में n स्टूडेंट थे, x एवरेज था, ठीक है। तो शुरुआत में टोटल वजन कितना था nx। यदि इसके अंदर 50 किलोग्राम जोड़ते हैं तो एवरेज क्या होता है, 1 बढ़ जाता है। देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट भी 1 बढ़ गया और एवरेज भी 1 बढ़ गया। तो स्टूडेंट को एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आएगा, स्टूडेंट को एवरेज से मल्टीप्लाई किया तो टोटल आया, और 50 और ऐड किया इसमें, ठीक है। ये अब की कंडीशन है, ठीक है। ये पहली कंडीशन अब की है, ठीक। ये हो गई पहली कंडीशन हमारी, ठीक है। दूसरी कंडीशन की अगर बात करें, यदि एक और बच्चा जिसका वजन 50 किलोग्राम है वो इसमें जोड़ा गया, तो इसमें 50 और जोड़ूंगा तो 100 हो जाएगा। तो एवरेज इंक्रीज हो गया 1.5 और बच्चे हो जाएंगे n+2। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को दोनों इक्वेशन क्लियर है, पहले ये बताइए, फिर सॉल्यूशन पे आऊंगा मैं। कितने लोगों को दोनों इक्वेशन क्लियर है, ठीक है। 2.5 नहीं होगा, यहां लिखा है ओवर ओरिजिनल एवरेज, ठीक है। ओवर ओरिजिनल एवरेज लिखा है, ध्यान से देखिए। x अगर एवरेज था, n नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, टोटल वजन हो जाता nx। स्टार्टिंग में जब मैंने एक बच्चा और 50 वाला जोड़ा तो टोटल वजन हो गया ये, पर ऐसा करने से एवरेज x+1 हो गया और बच्चे n+1 हो गए, तो इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके बराबर आना चाहिए। ठीक इसी तरीके से मैं सेकंड कंडीशन पे आया, उसने बोला जब इसमें 50 किलोग्राम का बच्चा और ऐड कर देते हैं तो nx+100 हो गया, तो बच्चा एक और ऐड हो गया तो n+1 से n+2 हो गया, एवरेज जो हो जाएगी 1.5 हो जाएगी, क्योंकि 1.5 इंक्रीज हो गई ओरिजिनल से। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा, nx+50
बराबर है n+1 इंटू x+1। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करते हुए ये ध्यान रखना है, कुछ चीजें जो कट रही हैं वो काटिए, nx कट जाएगा, n+x+1 की वैल्यू हो गई 50, यानी ये 49 आ गया। ये इक्वेशन मैंने डायरेक्ट लिखी, n+x कितना आ गया आपका 49 आ गया। ठीक है, अब अगली इक्वेशन थी हमारी, ये फर्स्ट आ गई, थर्ड बोल सकते हैं इसे। ठीक है, अगली इक्वेशन थी nx+100 बराबर है n+2 x+1.5। ठीक है, nx देखिए यहां पर भी कट जाएगा, बचेगा क्या 2x + 1.5n बराबर हो गया किसके 3, 100 में से 3 गया 97। ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब x और n के लिए मेरे को सॉल्व करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना है बेसिकली ओरिजिनल वेट एवरेज, यानी x निकालना है मेरे को, x की वैल्यू 46 4 2 47, ऑप्शन है 46 4 2 47। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखिए मैं x की वैल्यू 46 ले लेता हूं तो ये कितना आएगा 3, अगर मैं 3 रखता हूं तो 46 रखने पे वेरीफाई नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर मैं x की जगह 4 रखता हूं तो n की वैल्यू 45 आ जाएगी, 45 यहां रखेंगे तो 4 यहां नहीं सेटिस्फाई कर रहा। अगर मैं 47 रखता हूं, x की वैल्यू 47 रखी, ये 2 आ गया, ये 2 47 सेटिस्फाई हो गया, x की वैल्यू 47 n की वैल्यू 2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 47 मेरा आंसर आ गया। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ही है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन ही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसी हफ्ते में ताजमहल को देखने वाले लोगों की औसत संख्या 40 है, यदि छुट्टी वाले दिनों को छोड़ दें तो औसत 16 बढ़ जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, 40 औसत है 7 दिनों का, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, एग्जाम में सेम टू सेम डाटा के साथ मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, 40 औसत है। ठीक है, यदि सारे दिन का लें तो टोटल इतना हो गया, इतने लोग आते हैं टोटल। यदि छुट्टी वाले दिन को छोड़ दें, केवल वैसे दिन ले जिस दिन छुट्टी नहीं है, तो वो दिन हो गए x। ठीक है, वो दिन कितने हो गए आपके x हो गए। ठीक, और एवरेज कितना हो जाता है 56, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई आपकी 5। तो 5 दिन ऑफ नहीं था। ठीक है, 5 दिन ऑफ नहीं था। नंबर ऑफ हॉलीडेज निकालना है, एक हफ्ते में कितने थे, तो हॉलीडेज कितनी आएंगी, 7 में से 2, 7 में से 5 गया 2 आ जाएगी, तो 2 मेरा आंसर हो जाएगा। आगे वाले डाटा का हमें कुछ भी नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं है। आगे वो बोल रहा है कि भाई अगर हम उस दिन को भी एक्सक्लूड कर दें जिसमें 112 लोग आए थे तो एवरेज 42 हो जाता है। तो नंबर ऑफ हॉलीडेज इन अ वीक निकालना है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, इतने से ही हमारा आंसर आ जाएगा। यही खास बात है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। आगे वाली इंफॉर्मेशन का कोई रोल नहीं है, पर फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम एग्जाम में मिल सकता है आपको। ठीक है, ध्यान से देखिए, वो बोलता है कि भाई ताजमहल जो लोग देखने आते हैं उनका औसत 40 है एक हफ्ते का, तो मैंने मान लिया 280 लोग आ गए। ठीक है, अब वो बोलता है यदि वो दिन हटा दिया जाए जिस दिन छुट्टी है तो औसत 16 बढ़ जाता है, 40 से 16 यानी 56।
तो 56 इंटू एक्स 280 के बराबर होगा। एक्स की वैल्यू 5 आ गई, यानी 5 दिन ऐसे थे जिस दिन छुट्टी नहीं थी, लोग आते थे, तो 2 दिन हमारी छुट्टी रहेगी। ठीक है, 112 का कोई यूज नहीं है यहां पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ए बी और सी का औसत m है। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये 0 है। आपको बताना है इसका औसत, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, ये बताना है आपको। अगर मैं आपसे बोलूं ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आएगा, 3m के। स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर वाला देखता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca, ये तो 0 है, बराबर हो जाएगा 9m स्क्वायर के। मेरे को इसे 3 से डिवाइड करना है, 3 से इसे डिवाइड करूंगा तो 9m स्क्वायर बाय 3 यानी 3m स्क्वायर। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमने फॉर्मूला लगाया है। ठीक भाई, वैलिडिटी के लिए आप जो नंबर दे रखा है उस पर कॉल करना। ठीक है, क्लास के बीच में मैं ऐसी कुछ चीज नहीं बता पाता हूं। ठीक है, तो ये क्लास कंटेंट के लिए है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार दोबारा से देखिए। इसका औसत है m, ये बराबर हो गया 0 के। इसका औसत निकालना है, यानी ये निकालना है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 3m। अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं दोनों तरफ, होल स्क्वायर किया है मैंने दोनों तरफ, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca, ये होता है फॉर्मूले में। और क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है तो ये 0 लिखा है मैंने, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह 9m स्क्वायर लिख सकते हैं। डिवाइड बाय 3 करेंगे, 3m स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पेपर में भाई ऐसे ही करना होगा। एवरेज ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, प्लस नहीं है भाई यहाँ। ठीक है, ये प्लस नहीं है यहाँ पर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका एवरेज निकालना है आपको। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को बिना पेन के करता एग्जाम में यार, जब हम घर से क्वेश्चन करके जा रहे हैं। अब अगली बार मान लेते हैं आपने नहीं कर रखा था ये क्वेश्चन, अगर अगली बार क्वेश्चन नजर आता है तो ये बिना पेन के होना चाहिए, तब तो बात बनेगी। इतना थोड़ी लिखते हैं यार, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया। अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो इस तरीके से जान लीजिए, ये कॉन्सेप्ट है। अगली बार मैं क्या करूंगा, a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है 3m के। इसका एवरेज निकालना है। होल स्क्वायर में मैं जाता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca, वो 0 हो गया। 3m का होल स्क्वायर 9m स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आई है 9m स्क्वायर। 3 से भाग करूंगा 3m स्क्वायर, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ठीक है, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था मेरे। ठीक है, मेंस के एग्जाम में, गूगल पे सर्च मारेंगे आपको मिल जाएगा, CGL 2015 या 16। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बाय 3 क्यों, कहाँ करा है भाई बाय 3? बाय 3 कहाँ किया है हमने? a प्लस बी प्लस सी बाय 3, ये औसत है ना, एवरेज है ये, इसलिए 3 से भाग किया आपने। अब ध्यान से देखिए इसे, 5 मेंबर हैं किसी टीम में जिनका वेट किया जाता है। ठीक है, लगातार, और उनके वेट के बाद, हर एक के वेट के बाद एवरेज निकाला जाता है, और एवरेज 1 बढ़ जाता है हर बार। हाउ मच हैवियर इज द लास्ट प्लेयर देन द फर्स्ट प्लेयर? ये क्वेश्चन अगर आपने पहले कर रखा है तो एग्जाम में हो जाएगा, अदरवाइज एग्जाम में नहीं होगा। मेरे से भी ये क्वेश्चन नहीं हुआ था। ठीक है, मेरे से भी ये क्वेश्चन नहीं हुआ था, मैं एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पहले से नहीं करके गया था। ठीक है, मुझे याद है अच्छे से, ध्यान से देखिए।
5 मेंबर है टीम में, एक एक करके वेट किया जाता है। मान लेते हैं ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, ये पांचवा है। अगर ये क्वेश्चन आपने पहले कर रखा है तो एग्जाम में हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब मैंने ये क्वेश्चन पहले कर रखा है तो मैं आपको इजीली समझा सकता हूँ, आपको सॉल्यूशन देख के लगेगा बहुत आसान है, पर अगर पहले से नहीं कर रखा तो एग्जाम में नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। लगातार वेट किया और एवरेज निकाला तो एक एक इंक्रीज हो गया। ऐसा कब हो सकता है ये देखिए, ऐसा जब हो सकता है या तो मैं इवन नंबर ले लूं सारे, इनके जो वेट है इस तरीके से दो दो के गैप पे, या ऑड नंबर ले लूं। ठीक है, मैंने जैसे कि पहले बोला आपसे कि अगर आपने पहले कर रखा है क्वेश्चन तो एग्जाम में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप देखें जब एक बंदे का वेट लेंगे तो 2 आ गया, 2 बंदों का वेट लेंगे तो 3 आ गया, 4 + 2/2। जब 3 बंदों का वेट लेंगे इन तीनों का तो बीच वाला वेट हो जाता, एवरेज हो जाता है 4 आ गया। जब 4 बंदों का एवरेज निकालेंगे इनका तो देखिए 6 + 4/2 5 आ गया, एक एक बढ़े जा रहा है। फिर अगर पांचों का लेंगे तो बीच वाला एवरेज आ जाएगा 6। तो यानी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि एवरेज एक बढ़ेगा जैसे जैसे एक एक लोग जुड़ते रहेंगे। सेम आप ये यहां पर भी देख सकते हैं। अगर मैं इसका एवरेज देखूं 1, इन दोनों का एवरेज देखूं तो 2, इन तीनों का एवरेज देखूं तो 3, इन चारों का एवरेज देखूं तो 5 + 3/2 यानी 4, इन पांचों का एवरेज देखूं तो 5। हर बार एक एक एवरेज बढ़ रहा है और मेरे को बताना है पहले और आखिरी में अंतर कितना होगा। पहले और आखिरी में अंतर है 8 का, तो 8 मेरा आंसर हो जाएगा। पेपर में ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ था। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन छोड़ के आया था। कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। पहले अगर नहीं कर रखा तो ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होने वाला। ठीक है, इजी क्वेश्चन भाई तभी है जब आपने कर रखा है, अगर कर नहीं रखा तो ये क्वेश्चन होगा नहीं एग्जाम में, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इन संख्याओं का औसत 43 से बड़ा और बराबर, इनका औसत निकालना है पर लेस देन 44। ठीक है, x की वैल्यू बतानी है। अगर मैं इसका औसत निकालता हूं तो क्या आएगा, पहले तो सम निकालना पड़ेगा। सम करिए इसका, जल्दी से सम करके बताइए मेरे को। चलिए कितना आएगा, इसका टोटल बताना है कितना आएगा, देखते हैं कौन जल्दी करता है। जल्दी से बताइए सम कितना आएगा। 1 2 3 3 6 3 9 4 13 5 18 6 24 7 31 310 317 326 332 337 340 345 345। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सभी इंस्पेक्टर 40 कर रहे हैं लगभग, लग रहा है। 345 + x/9। ठीक है, अब मैं अगर 9 से इसे गुणा करता हूं, 9 चौक 36, 9 तिया 27, 387। 387 में से 345 गया तो बचा 42। पहले मैंने इधर वाला सॉल्व किया, अब मैं हटके इधर वाला सॉल्व करूंगा। 4 नीम 36, 4 नीम 36, 396। 396 का मतलब हो गया कितना, 51। तो ये आ जाएगा 42 से बड़ा और 51 से छोटा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना है तो पहले मैं इधर वाले को सॉल्व करूंगा, ये वाला रिजल्ट लिख दूंगा। फिर जब मैंने ये लिख दिया उसके बाद मैंने इसको हटा लिया, ये वाला सॉल्व किया, ये वाला रिजल्ट लिख दिया और मेरा आंसर आ गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताएं फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, पर कैलकुलेशन ऐसे ही करनी है। देखिए जैसे मैंने आपको बताई है, ये पेपर का सॉल्यूशन है। ठीक है, इसने बोला था जो इनका औसत है वो इससे बड़ा या बराबर है, इससे छोटा या बराबर है। अब कैलकुलेशन आपकी है, फिर आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 9 से इसे गुणा किया, इसमें से ये घटा दिया, क्या बचा 42,
तो ये आ गया। फिर आपने यहां सॉल्व किया, इसमें से इसे घटा दिया, 51 बचा और इसे आपने ऐसे लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी भाई, उसने ये बोला थोड़ी है कि एग्जैक्ट ये है औसत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी मेरे एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है मेरे। कैलकुलेशन आपको खुद करनी है भाई, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने कर लिया था लेकिन ठीक है अपने तरीके से। एवरेज ऑफ n नंबर इज a। पहले नंबर को अगर 2 बढ़ाया जाता है, दूसरे नंबर को 4 बढ़ाया जाता है, तीसरे नंबर को 8 बढ़ाया जाता है, एंड सोनी एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ाते हैं। तो आपको बताना है नई संख्या का औसत क्या होगा। ठीक है, एवरेज ऑफ न्यू नंबर्स। ठीक है, ध्यान से देखिए, मेरे पास n नंबर्स है। मैं हमेशा से आपको क्या बोलता हूं, मैं आपसे ये बोलता हूं कि यार एवरेज जब कर रहे हैं तो कुछ भी चीज आप करें ना, उससे ये देखें कि सम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और फिर ये देखें एवरेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये देखता हूं, पहली बात तो एवरेज इनिशियल ए था, अब एवरेज ए से ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, ये बढ़ेगा, पर मुझे ये नहीं पता ये कितना बढ़ेगा, मेरे को मेन ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इनमें से कोई आंसर है। अब मैंने आपको एक चीज बताई, जब वो बोल रहा है पहला नंबर 2 बढ़ेगा, दूसरा नंबर 2 की पावर 2 बढ़ेगा, तीसरा नंबर 2 की पावर 3 बढ़ेगा, इस तरीके से ये चलता रहेगा 2 की पावर n तक। ठीक है, ये इस तरीके से बढ़ता रहेगा। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई इसका सम निकालना है, ठीक है, सम का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी सीरीज बन जाती है। जीपी सीरीज में सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए यानी पहली टर्म, आर क्या होता है, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर क्या है, मल्टीप्लायर है 2, ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, सम इतना इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये जो सम, ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, पहले नंबर में 2 बढ़ा रहे हैं, दूसरे में इतना बढ़ा रहे हैं, तीसरे में इतना बढ़ा रहे हैं, तो जो इंक्रीमेंट है केवल वो लिया है मैंने, ओरिजिनल औसत उतनी तो रहेगी जितनी है, पर इस इंक्रीमेंट से सम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सम इतना बढ़ जाएगा। मैं बोलता हूं सम इंक्रीज बाय 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, तो मैं बोलूंगा एवरेज इंक्रीज बाय 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन n। तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, न्यू एवरेज हो जाएगा आपका a प्लस 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन n। तो कौन सा ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, mg टाइप करें फिर बढ़ेंगे आगे। एपी या जीपी कैसे पता किए, एपी में जो है अंतर समान होता है, जीपी में मल्टीप्लायर सेम होता है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे सेम सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा। एपी में क्या होता है, अंतर सेम होता है, डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए एपी सीरीज क्या होती है, जिसमें डिफरेंस सेम होता है। जैसे 2 4 6 8 10, जीपी सीरीज होती है जिसमें मल्टीप्लायर सेम होता है। मैं मल्टीप्लायर लेता हूं, किताबों में रेशियो होता है, जैसे कि 2 4 8 16 32 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है,
ये आ जाता है। इसका सम का फॉर्मूला अलग होता है, इसका सम का फॉर्मूला अलग होता है। इसका सम का फॉर्मूला होता है आपका ARn-1 अपॉन R-1। R क्या है? मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है जब R ग्रेटर देन 1 हो। जब R लेस देन 1 हो तो 1 माइनस कर देते हैं। ए क्या होती है? पहली टर्म होती है। ठीक है, इसमें सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए क्या होती है? पहली टर्म होती है। n नंबर ऑफ टर्म होता है। डी होता है अंतर। ये जो अंतर है ये है डी। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले लिख दिए मैंने। ठीक है, ये लिख दिए मैंने। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन था, यहां पर मैं आपको एक सोच और देना चाहूंगा। मुझे ध्यान आ रहा है मैंने एग्जाम में कैसे किया था। मैंने ना इसे इस तरीके से बना के नहीं किया था। मैंने बेसिकली, मेरे को ध्यान आ रहा है, n नंबर्स की जगह मैंने मान लेते हैं n की वैल्यू 3 ले ली। 3 नंबर ले लिए, 1 2 3। ठीक है, इनका औसत कितना आ गया? 2। a की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, पहले नंबर को 2 बढ़ाया गया, दूसरे नंबर को 4 बढ़ाया गया, तीसरे नंबर को 8 बढ़ाया गया। 8 6 14, तीसरे नंबर को 8 बढ़ाया गया यानी 11। 11 6 17 3 20। ठीक है, ये आ गया। और औसत कितना हो गया ये मेरे को निकालना है। ठीक है, 20/3 हो जाएगा। अब मेरे को a की जगह वैल्यू डालनी है, b की जगह वैल्यू n की जगह वैल्यू डालनी है, बात बन जाएगी। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, a की जगह 2 डालेंगे, 2 आ गया, n की जगह 3, 2 तिया 8 और 2 की पावर 3, 8 माइनस 1 7, 7 दूनी 14, 14/3 प्लस 2, 20/3 आ गया। वेरीफाई हो गया। और जरूरी नहीं है कि मैंने 3 नंबर माने तो आप भी 3 माने, आप 2 नंबर भी मान सकते हैं। इसको सिंपल कर लो और ये कर लो, 1 और 2 मान लो, तो n की जगह 2 आ जाएगा, a की जगह क्या आएगा? 1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने पेपर में ऐसे किया था। ठीक है, मैंने पेपर में इस तरीके से किया था, अपनी तरीके से नंबर मान के। मैंने ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाया था। ठीक है, तो आपके पास दोनों चीजें होनी चाहिए। ये आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर मान सकते हैं, कितने भी नंबर मान सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। पच्चीस विद्यार्थियों का औसत स्कोर 75 था। ठीक है, यदि टॉप 3 रैंक वाले हमने हटा दिए तो औसत जो है 2 कम हो गया। ठीक है, यानी टॉप 3 यानी 22 बच्चों का एवरेज था कितना? 73। और 22 के अंदर अगर मैं टॉप 3 जोड़ देता हूं तो औसत है मेरे पास 75। ठीक है, अधिकतम मार्क्स 100 है, सेकंड हाईएस्ट लेस देन 90 है। तो आपको बताना है कम से कम हाईएस्ट स्कोर कितना हो सकता है यदि सभी स्कोर इंटीजर्स में हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चन करने बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। अब मैं आपसे बोलता हूं इन तीनों का अगर मैं टोटल निकालता हूं, इनके पास अपने 75 तो होना ही चाहिए। 7 75 75 75, साथ के साथ आप देखते हैं इन सबका 2 2 बढ़ा दिया इन्होंने।
कितनों का? 22 का। तो ये 225 हो गया और 44 269 ये आ गया। इतना निकालना अभी तक आसान था, इतने में अभी तक आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन अब शुरू हुआ है इसलिए उसने बोला फर्स्ट सेकंड और थर्ड का टोटल 269 है। ठीक है, परंतु उसने बोला जो हाईएस्ट स्कोर है उसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, यानी ये मिनिमम होना चाहिए। ध्यान से देखिए, ये क्या होना चाहिए? मिनिमम। ये मिनिमम कब होगा? जब ये दोनों मैक्सिमम होंगे। ठीक है, जब ये ज्यादा से ज्यादा होंगे तब ये छोटे से छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब अगर मैं देखूं, ध्यान से पढ़ूं, टोटल पेपर में जो टोटल नंबर है वो 100 है। सेकंड हाईएस्ट स्कोर जो है वो 90 से कम है। तो सेकंड हाईएस्ट की वैल्यू में 90 से कम लेनी है। ठीक है, और बड़ी से बड़ी लेनी है। एक तो 90 से कम लेनी है, ऊपर से बड़ी लेनी है, दैट इज 89। 89 ले लेता हूं यार। ठीक है, अब बात आती है थर्ड की। ये वैल्यू भी बड़ी से बड़ी लेनी है। बड़ी से बड़ी क्या ले सकता हूं मैं? बड़ी से बड़ी मैं लूंगा तो 88 लूंगा। 89 तो नहीं ले सकता, 89 लूंगा तो थर्ड पोजीशन नहीं आएगी, सेकंड पोजीशन आ जाएगी, इसलिए इसे मैं 88 लूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, कितनी हो सकती है? फर्स्ट की मिनिमम वैल्यू मैं अगर निकालता हूं 269 माइनस 89 यानी 180, 180 में से 88 गया तो 92 आ गया। तो 92 मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। 269 एवरेज नहीं होगा मेरे भाई, 269 टोटल होगा। एवरेज कैसे हो जाएगा? 75 इंटू 3 तो कर दिया आपने, टोटल ही तो निकाला है ये। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। थर्ड समझ नहीं आया? दोबारा से देखिए। देखिए, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है और पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, बिल्कुल सेम। ध्यान से देखना, 25 बच्चे थे। ठीक है, अगर उनका औसत 75 था, टॉप 3 मैंने हटा दिए इसमें से, तो औसत हो गया 73, 22 बच्चों का। ठीक है, 22 बच्चों का औसत हो गया 73। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैंने आपसे एक बात बोली कि भाई ये जो टॉप 3 बंदे हैं इनके पास टोटल कितने स्कोर होगा? इनके पास अपना अपना 75 तो होगा ही होगा, साथ के साथ सबके 2-2 बढ़ा दिए, 22 बच्चों के, तो इनके पास टोटल होगा 269। 89 ले लिया मैंने, और 89 ये ले लिया, तो इसकी भी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू चाहिए, तो मैं 88 लूंगा। 89 इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि दोनों का स्कोर 89 हो गया, तो दोनों की रैंक सेकंड हो जाएगी। तो अगर मैं इसे 89 लेता हूं, इसे 88 लेता हूं, फर्स्ट वाले की मिनिमम वैल्यू 92 आ जाएगी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बफरिंग कैसे हो रही है भाई? ठीक है क्लास, अब ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है 92 तो मैक्सिमम, मैक्सिमम कहां से हो गया मेरे भाई? 100 में से मैक्सिमम 100 मैक्सिमम कर सकते हैं आप। ठीक है, आज साउंड भी बढ़िया आ रही है, चलिए बहुत बढ़िया है। मैक्सिमम कहां से हो गया? मैक्सिमम 100 में से 100 हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 100 में से 100 हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये।
ध्यान से देखिए, 90 बच्चे हैं सेक्शन ए और बी में मिलाकर, उनका औसत 63 है, 63। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए वर 10 मोर देन दोज इन बी। ए में जो बच्चे हैं वो बी से 10 ज्यादा हैं। अब देखिए मैं इस चीज को कैसे सॉल्व करता हूं। मैं इस चीज को इस तरीके से सॉल्व करता हूं कि अगर मैं 90 में से 10 घटा दूं तो दोनों में बराबर बराबर हो जाएंगे। बराबर बराबर का मतलब हो गया 40-40, पर ए में 10 ज्यादा है इसलिए मैं कहूंगा ए में 50 हो गए, बी में 40 हो गए। देखिए आप इसे ऐसे लिखें कि भाई बी में अगर x है, ए में x+10, और फिर आप सॉल्व कर रहे हैं ऐड करने के बाद 90, और आप कहेंगे 2x की वैल्यू 80 आ गई और x की वैल्यू 40 आ गई, और फिर आपने 40-50 लिखा। इस चीज से मैं आपको लगातार हटा रहा हूं। पहले भी कई क्वेश्चनों में मैंने यही किया। बात को समझिए कि मेरे पास आपसे अगर 10 रुपए ज्यादा है, ठीक है, टोटल राशि में से अगर मैं 10 रुपए घटा दूंगा अपने, तो हम दोनों के पास बराबर राशि हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, तो 50 ये हो गया, 40 ये हो गया। एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन ए वाज 30% मोर देन दैट इन बी। यानी अगर ये 10x है तो ये 13x हो गया। ठीक है, अब मेरे को सॉल्व करना है। अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मैं देखता हूं 13 पंजे 65, 10 चौक 40, 65 और 40 हो गया 105x, बराबर हो गया 9 × 63, 21 तिया 21 पंजे। ठीक है, 5x की वैल्यू कितनी आ गई, 27 आ गई। मेरे को निकालनी है 10x की, जो कि 54 आ जाएगी। 54 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 54 आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। हिंदी में क्वेश्चन है भाई, हिंदी के लिए नेक्स्ट पेज पर है। क्वेश्चन बड़ा है, बोर्ड में आना संभव नहीं था। ठीक है, हिंदी का क्वेश्चन यहां पर है, इंग्लिश का क्वेश्चन यहां पर है। दोबारा से देखिए एक बार। कक्षा 9 के सेक्शन ए और बी के 90 छात्रों में गणित का औसत स्कोर 63 है। यदि सेक्शन ए के छात्रों की संख्या सेक्शन बी से 10 अधिक है, 90 बच्चे हैं टोटल, मान लेते हैं हम दोनों के पास 90 रुपए मिलाकर, मेरे पे आपसे 10 रुपए ज्यादा है, तो मैं ये कहूंगा 10 रुपए घटाओ टोटल में से 80 रुपए बचे। अब दोनों पे बराबर हो गए 40-40, पर एग्जैक्ट निकालना है तो मैं अपने में 10 जोड़ दूंगा, तो 50 ही आ जाएगा, 40 ही आ जाएगा। और मेरा जो औसत है वो आपसे 30% अधिक है। अब ये सॉल्व करना है हमें। ये सॉल्व करने का तरीका मैं बता ही चुका हूं। इसको इससे गुणा करो, इसको इससे। एलिगेशन में किया था 65 और 40, 105x, बराबर हो गया किसके, 5 और 4 9 × 63। 21 से काटेंगे 3 बारी में, 21 से काटेंगे 5 बारी में। 5x की वैल्यू कितनी है, 27। 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54। बात हो जाएगी खत्म। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बिना एलिगेशन के कैसे बनेगा, बिना एलिगेशन के भाई टोटल आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और क्या है, बिल्कुल आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, वो बोलता है कि 63 स्कोर है, 90 बच्चे हैं, टोटल स्कोर हो गया ये। ठीक है, अब वो बोलता है पहले का जो औसत है दूसरे से 30% अधिक है। अगर पहले में 13x है औसत, तो दूसरे में 10x है। पहले में बच्चे कितने हैं, 50, दूसरे में कितने हैं, 40, तब जाके आंसर वेरीफाई हो जाएगा। x मान के करना पड़ेगा आपको फिर इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, प्रैक्टिस से पता लगेगा। देखिए ये कोई नहीं बता सकता इसमें एलिगेशन लगाना है नहीं लगाना।
जैसे अलजेब्रा में वैल्यू पुट करना ये कोई नहीं सिखा सकता आपको। कई बंदे बहुत ऐसे क्वेश्चनों में वैल्यू पुट कर देते हैं, हम रूट में भी वैल्यू पुट कर देते हैं, डेसिमल में भी वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमारी प्रैक्टिस पे। ठीक वही चीज मैं आपको पढ़ा तो सकता हूं पर एग्जैक्ट क्लिक नहीं करवा सकता, वो आपकी प्रैक्टिस से इंप्रूव होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 47। पहले 3 नंबर का औसत जो है 39 है, अगले 7 का 49 है। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आप बहुत जगह देखेंगे। 13 नंबर्स हैं, 10 तक की जानकारी यहां पर दे रखी है। ठीक है, 10 तक की जानकारी यहां पर दे रखी है, 11 12 13 की बात हो रही है। ठीक है, पहले मैं 10 तक पे जाता हूं और फिर देखता हूं 11 12 13 के लिए टोटल कितना बचा। ठीक है, 13 नंबर का औसत है 47, पहले 3 का है 39। ठीक है, यानी जो आखिरी 3 नंबर है उनके पास 8 ज्यादा होना चाहिए, और ऐसे कितने नंबर हैं 3। अब मैं आगे जाता हूं, अगले 7 नंबर में इन पे 2 ज्यादा है तो 2 कम करना पड़ेगा 7 नंबरों में, तो ये कितना आ गया 24 माइनस 14 यानी 10। ठीक है, 10 ज्यादा होना चाहिए, तो मैं ये देखता हूं जो 11वां 12वां और 13वां इसका टोटल होगा 47 इंटू 3 प्लस 10, ये कितना हो गया 120 141 151। ठीक है, अब वो बोलता है 11वां नंबर 12वें नंबर से दुगना है, अगर ये x है तो ये 2x है, और 13वें नंबर से 3 कम है, एंड 12th नंबर 12वां नंबर जो है 13वें नंबर से 3 कम है, तो ये x माइनस 3 हो गया, x प्लस 3। तो अगर मैं ऐड करता हूं 4x की वैल्यू कितनी आ गई 148 आ गई। ठीक है, 4x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 37 आ जाएगी। ठीक है, यानी 11वां नंबर कितना हो गया 74, और 13वां नंबर कितना हो गया 37 प्लस 3 40, और इसी को मैं 2 से भाग करता हूं 114 का बटा 2 यानी 57। ये मेरा आंसर हो गया, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। भाई किरण की बुक लीजिए प्रीवियस ईयर की, अगर करना है प्रैक्टिस तो दोबारा से देखिए, बहुत ध्यान से समझिए यार। 11वां 12वां और 13वां, 11वां 12वां 13वां नंबर, मतलब मान लेते हैं 11वां 12वां 13वें 3 लोग हैं, मैं आप और आपका दोस्त, टोटल बात हो रही है 13 लोगों की, जिसमें 11वें 12वें 13वें हम तीनों हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से बात समझना। वो बोलता है हम सबका औसत मिला के 47 है, पर पहले 3 का देखें तो केवल 39 ही है, तो उनके पास कुछ कम है। 47 औसत का मतलब है सबके पास 47 होना चाहिए था, पर पहले 3 के पास 39 है, इसका मतलब है बाकियों पे कुछ ज्यादा होना चाहिए। तो अगर मैं केवल अपन तीनों की बात करें, हम तीनों की, ठीक है, तो 39 और 47 में अंतर है 8 का, यानी इनकी 8 की कमी हमें पूरी करनी पड़ेगी, तो +8 3 बंदों की कमी पूरी करनी है। पर फिर मैं आगे देखता हूं, अगले जो 7 बंदे हैं उनके पास तो औसत से 2 ज्यादा है। ठीक है, ये 2 ज्यादा लेके बैठे हैं ऑलरेडी, तो 2 × 7 मैंने किया, ये मुझे कम करना पड़ेगा, तो मैं ये देखता हूं नेट मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा 10 बढ़ाना पड़ेगा, यानी हमारे पास, हम तीनों के पास 10 ज्यादा होना चाहिए तीनों पे मिला के, जो औसत है उसकी तुलना में। तो 47 × 3 ये तो होना ही चाहिए, 7 के साथ 10 एक्स्ट्रा होना चाहिए 151। 11वां नंबर 12वें नंबर का दुगना है, और 13वां नंबर 12वां नंबर 13वें नंबर से 3 कम है, तो मैंने ऐसे लिखा, x के लिए सॉल्व किया। अब उसने पूछा है 11वां और 13वें का औसत, तो 11वां आ गया 74
13वां आ गया, x की वैल्यू डालेंगे 40, डिवाइड बाय 2 करूंगा 57 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। नहीं भाई ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ही करना पड़ेगा। ये एज्यूम मीन का कॉन्सेप्ट है, मैं हर क्वेश्चन में लगा रहा हूं भाई, ऐसा नहीं है पहले क्वेश्चन में लगाया मैंने। क्वेश्चन की हिंदी ये रही, ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन ये रहा आपका, हिंदी में क्वेश्चन इसके अंदर ही रहेगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये, 4 अलग अलग घन संख्याएं बढ़ते क्रम में लिखी गई, ये भी यदि सारी संख्याओं का औसत का 1/3, मान लेते हैं 4 संख्याएं ए बी सी डी, इनकी औसत का 1/3, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या से, सबसे बड़ी ये है, 19 कम है। ठीक है, यदि पहली 3 संख्याओं का औसत 12 है, यानी मैं बोल सकता हूं a प्लस बी प्लस सी बटा 3, तो ये 12 इंटू 3 हो गया यानी 36। ठीक है, इसकी जगह मैं 36 लिख सकता हूं, तो 36 बटे 12। अब सॉल्व करने का तरीका है, देखिए 36 बटे 12 यानी 3 इधर से कम होगा तो 3 उधर जुड़ जाएगा 22। ठीक है, अब मैं देखता हूं d बाई 12 आएगा, d माइनस डी बाई 12 11 d बाई 12, और d के लिए सॉल्व करेंगे 24 आंसर आ जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 24 आ गई, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी भाई एवरेज की क्लासेस पढ़ी हैं, एवरेज ढंग से कराऊंगा, मैंने बोला है 80 से 90 क्वेश्चन हम एवरेज में करने वाले हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट नहीं निकाल सकते आप यहां पर, ऐसा नहीं है कि इस इंफॉर्मेशन के साथ आप स्मॉलेस्ट भी निकाल लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये, इंग्लिश ये रहा, हिंदी भी वही है, शायद हिंदी भी इसी में ही है, ध्यान से देखिए। 27 संख्याओं का औसत 0 है, 27 संख्याओं का औसत 0 है, यानी 27 नंबर को मिला के मेरे को 0 लाना है सम। ठीक है, ध्यान दीजिए, 1 से लेके मैं चलता हूं, ये 26 आ गया प्लस 27। ठीक है, इसका सम 0 है, ध्यान दीजिए, इसका सम 0 है, एवरेज 0 होने का मतलब सम 0 है। ठीक है, हाउ मैनी मे बी ग्रेटर देन 0 एट द मोस्ट, 0 से बड़े कितने हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, 0 से बड़े कितने हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ये आपको निकालना है, ध्यान से देखिए। तो मैं देखता हूं, देखिए 0 अगर लाना है तो कहीं नेगेटिव साइन भी होना चाहिए। ठीक है, यानी कोई नंबर नेगेटिव भी होना चाहिए। अगर मैं कम से, देखिए जब नंबर ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव होने चाहिए 0 से बड़े, तो नेगेटिव कम से कम होना चाहिए। अगर मैं ऐसा देख लूं कि एक ही नंबर नेगेटिव हो और इन सब का सम मिलाकर x हो जाए, तो मेरी बात बन जाएगी। देखिए 0 से बड़े ज्यादा से ज्यादा मतलब है कि नेगेटिव वाले नंबर सबसे कम, सबसे कम यदि मैं देखता हूं, एक ही नंबर मैं ले लेता हूं, ये 27वां नंबर x है और बाकी जो 26 नंबर है इनका टोटल x है, तो बात बन जाएगी। तो हम ये कहेंगे मैक्सिमम 26 नंबर जो हैं आपके 0 से ज्यादा हो सकते हैं, ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना भाई बात सबको? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल भाई, कल क्लास है, क्यों नहीं है क्लास कल? अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये,
देखिए क्वेश्चन बड़ा है, हिंदी यहां से है और हिंदी पीछे तक है, ठीक है, हिंदी आपके पास है। 150 लोग हैं एक ग्रुप में जिसमें से 2/5 आदमी है। 2/5 का मतलब समझते हैं 40%। 40% अगर आदमी है, 40% 60 लोग हो गए, महिलाएं हो गई 1/3 यानी 50, बच्चे हो गए शेष यानी 40। एवरेज एज ऑफ वुमेन इज 4/5 ऑफ मैन। एवरेज एज ऑफ चिल्ड्रन इज 1/5 ऑफ मैन। एवरेज एज ऑफ मैन इज 50 ईयर। देखिए आदमी की एवरेज अगर 50 है तो ये 10 आएगा, ये 50 है तो ये 40 होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि इसका एवरेज जो है, अगर ये एवरेज है, ये नंबर है, 50 है तो ये 40 हो गया, ये 40 है तो ये 10 हो गया, ठीक है। तो आपको बताना है सभी का एवरेज कितना होगा, आपको सभी का एवरेज बताना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बहुत ध्यान से। अगर मैं एवरेज निकालता हूं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले सम निकालना पड़ेगा। 3000, 2000, 400, कितना हो गया टोटल? 5400 हो गया। टोटल लोग कितने हैं? 150। सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? 36 आ जाएगा। 36 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 36 आपका आंसर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ नहीं था भाई। एवरेज का क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, जहां भी आपको लेंथ बड़ी दिखे देखते ही छोड़ दो। एवरेज का क्वेश्चन में समय बर्बाद नहीं करना कि पहले पढ़ रहे हैं फिर समझ रहे हैं फिर कनेक्ट कर रहे हैं कि हम ऐसा कुछ पढ़कर आए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। एवरेज कैसे निकालते हैं? देखिए टोटल कैसे निकलेगा? ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये, टोटल आ गया अपॉन नंबर ऑफ पीपल। ये रहा। ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। अब खतरनाक क्वेश्चन शुरू हो गए, देखिए एवरेज के। अब सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। मैन का एवरेज यूज तो हुआ है भाई, देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन है ये, 30 नंबर है आपके पास जिनका औसत 5 है। इनमें से 20 जो है उनका औसत मैं x मान लेता हूं, जो कि 5 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, जो कि 5 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी जो 10 नंबर बचे उनका औसत मैंने y मान लिया, जो 5 से बड़ा हो सकता है। x लेस देन 5 होगा तो y को 5 से बड़ा होना पड़ेगा, पहली बात तो ये। अब अगर आप टोटल करते हैं इसका तो 30 इंटू 5 आ जाएगा। ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से। आपके पास 30 संख्याएं हैं जिनमें से 20 जो है उनका औसत मैं x ले लेता हूं, बाकी जो 10 बचे उनका औसत मैं y ले लेता हूं। पहली 20 संख्या का औसत 5 से बड़ा नहीं हो सकता, वो यहां पर लिखा है। तो बाकी बची हुई 10 संख्याओं का औसत 5 से बड़ा होगा ही होगा, ठीक है, तभी जाके तो औसत 5 बनेगा, ठीक है। अब मैं इसे देखता हूं ध्यान से, तो मैं देख पा रहा हूं 2x प्लस वाई बराबर आ गया 15 के, y बराबर आ गया 15 माइनस 2x के, ठीक है। What is the highest possible value of the average of these 20 integers? आपको बताना है इनमें से कौन सी हाईएस्ट वैल्यू x की हो सकती है। अगर आप x की जगह मैक्सिमम वैल्यू से शुरू करें, 500 नहीं रख सकते, 500 नहीं हो सकता, 5 से छोटा ही होगा। x की जगह अगर मैं 4.5 रखता हूं तो देखिए 4.5 दूनी 9, 15 में से 9 गया, y की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, y 5 से बड़ा आ गया और x 5 से छोटा आ गया। छोटे के साथ साथ ये इन सब में से मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको, सीधा एग्जाम में मिल सकता है,
ठीक है, इनमें से बताना है मेरे भाई, इनमें से कौन सा मैक्सिमम वैल्यू संभव है। ठीक है, इनमें से बताना है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ऑप्शन से वैल्यू उठा के सेटिस्फाई करना है। ये इंग्लिश में है क्वेश्चन, ये हिंदी में है, यहां से ही ले लेते हैं। चलिए, एक एसएससी परीक्षार्थी एक निश्चित संख्या में परीक्षाएं देता है। यदि पहली 10 परीक्षाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है तो उनका औसत स्कोर 1 बढ़ जाता है, और यदि अंतिम 10 परीक्षाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है तो उसका औसत स्कोर 1 घट जाता है। यदि पहले 10 और अंतिम 10 परीक्षाओं के लिए उसके औसत अंक क्रमश इतने और इतने हैं तो उसके द्वारा दिए गए परीक्षाओं की कुल संख्या क्या होगी। ऐसा एक क्वेश्चन कैट में आया हुआ है। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन कैट में आया हुआ है। 3.5 क्यों नहीं लिया मेरे भाई, बड़े से बड़ा लेना है हमें। ठीक है, इसलिए 4.5 पे नजर मारी, 5 पे इसलिए नहीं मारी क्योंकि 5 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये हिंदी है और ये आपका इंग्लिश है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे बोलता हूं एक एसएससी एस्पिरेंट कुछ टेस्ट देता है, उसका एवरेज स्कोर 1 बढ़ जाएगा यदि पहले 10 टेस्ट अगर नहीं लिए जाते, और यदि आखिरी 10 टेस्ट नहीं लिए जाते तो औसत 1 कम हो जाएगा। यदि उसका एवरेज पहले 10 और आखिरी 10 का 20 और 30 है तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ टेस्ट उसने कितने दिए। ठीक है, ध्यान से देखना है बिल्कुल। देखिए, एवरेज स्कोर x मान लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टेस्ट n मान लेते हैं। ठीक है, जो उसने दिए n इंटू x, टोटल स्कोर आ गया। अगर इसमें से पहले 10 टेस्ट हटा दिए जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, पहले 10 टेस्ट का स्कोर कितना है, 20 इंटू 10 200। तो जो औसत है वो 1 बढ़ जाता है। औसत कितना है x, और ये 1 बढ़ जाएगा, और 10 कम हो जाएंगे टेस्ट, 10 टेस्ट हटाने के बाद। ठीक है, ये पहली इक्वेशन बनी है मेरी। ऐसे ही मैं दूसरी इक्वेशन बनाऊंगा। वो बोलता है यदि ये nx है टोटल, आखिरी 10 हटा दिए जाएं, आखिरी 10 का औसत है 30, तो 10 इंटू 30 हो गया 300। ठीक है, तो जो औसत है वो 1 कम हो जाता है, तो मैंने x-1 लिख दिया। ठीक है, तो मैंने x-1 लिख दिया। ये मेरी पहली इंफॉर्मेशन है, ये हमारी दूसरी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, कितने लोगों को दोनों ही चीजें समझ आ गई हैं, पहले ये बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। लेंदी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पर करके जाएंगे, करके जाना जरूरी है। देखिए, क्लास में मैं सब करा के भेजूंगा क्योंकि क्लास में हर तरीके का बच्चा है। एक बार दोबारा से देखिए, x एवरेज स्कोर था, n नंबर ऑफ टेस्ट थे, तो कुल मिला के स्कोर कितना हुआ, n इंटू x। यदि मैं पहले 10 का हटा देता हूं, पहले 10 में औसत था 20, तो यानी 200 नंबर कम कर देता हूं, ये टोटल आ गया। अब 200 कम करने पर ये नंबर ऑफ टेस्ट आ गए n-10। एवरेज कितना हो गया, x+1, 1 बढ़ गया। यहाँ एवरेज x-1 हो गया 10 कम करने पर 10 आखिरी वाले थे इसलिए 300 कम किया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं अगर इसे सॉल्व करता हूं, nx से nx कट जाएगा, बचेगा क्या, n-10x प्लस 10 बराबर आ गया -200 के। तो 10x माइनस n बराबर हो गया
210 के, ठीक है। 10x माइनस n आ गया, एक सेकेंड हो जाइए, -10, 290 -10 है, रुक जाइए, -10 है तो 190 आ जाएगा, 190, ठीक है। अब मैं दूसरी इक्वेशन पे आता हूं, इस पे nx से nx कटेगा, -10x + 10, ठीक है, -10x + 10 nx - n, -300 आ गया, ठीक है। 300 इधर आएगा, 310 10x + n, 10x + n आ गया 310, ठीक है। 10x - n आ गया 190। मेरे को क्या निकालना है, नंबर ऑफ टेस्ट, यानी पीछे वाला निकालते हैं तो मैंने बताया था घटा के 2 से भाग कर देते हैं, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 310 बटा 190 बटा 2, 120 बटा 2 यानी 60 मेरा आंसर हो जाएगा, 60 आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 60 मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन करके जाना जरूरी है, ठीक है। मैं फिर से बार बार एक बात बोल रहा हूं, एवरेज का क्वेश्चन अगर पेपर में देखते हैं इतना बड़ा, देखते ही लीव करना है, लास्ट में अटेम्प्ट करना है, पर लास्ट में भी पता तो हो करना क्या है इसमें। नहीं भाई छोड़ना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ना, एग्जाम में करना है हमें ये क्वेश्चन, ठीक है। रैंक भी लानी है अगर किसी को, देखिए डिपेंड करता है आप केवल सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, रैंक के लिए पढ़ रहे हैं। मैं रैंक के हिसाब से करा रहा हूँ, इसलिए मैं बड़े क्वेश्चन भी क्लास में लेके चल रहा हूँ, नहीं तो मैं छोटे मोटे क्वेश्चन करा के आपको खुश करके भेज देता। केवल सिलेक्शन से मतलब नहीं है, रैंक भी लानी है, इसलिए एक एक चीज पे बारीकी से काम करना है, कैलकुलेशन पे भी, बड़े क्वेश्चन पे भी। अब बड़ा क्वेश्चन भी जब कर पाएंगे जब मेथड आपको पता होगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इतना बहुत है आज के लिए। आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कल भी आपकी क्लास है। होली की छुट्टी आपकी 18 तारीख से 18, 19, 20, फिर मंडे को क्लास होगी, ठीक है। कल से कोई छुट्टी नहीं है, आप में से बहुत बच्चे गए थे कल से छुट्टी है, कल से छुट्टी नहीं है, कल आपकी क्लास है, सेम टाइम पे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।